दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आ गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए थन। अवधी समाज प्राचीन लोक समाज मध्य के एक हो। हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगन के साझा समाज के रूप में रहा ई समाज आपसी विचार आदान प्रदान करे के खातिर अवधी भाषा के प्रयोग करत है। यही के आधार पर यह समाज का अवधी समाज कहा जाता है। अवधी समाज प्राचीन समाज मध्य के एक होए के नाते यह समाज के सबल सांस्कृतिक स्वरूप आजो विद्यमान है, जौने मध्य के एक होए अवधी लोक चित्रकला। अवधी समाज अपने व्रत त्योहार और संस्कारन में घर के भीतिन पर जमीन पर यही किस्म से अपने यहाँ के बर्तनन पर अलग अलग किस्म के लोक चित्रण का बनावता है। अवधी समाज में पारंपरिक रूप से बनावा जाए वाले यही लोक चित्रण के संरक्षण और संवर्धन के साथ है ई सबका नवा पीढ़ी में हस्तांतरित करे के उद्देश्य से नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के आयोजन और शिक्षा तथा संस्कृति प्रवर्धन केंद्र के संयोजन में कपिलवस्तु जिला के सदर मुकाम तौलिहवा में अवधी लोक चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया रहा। नमस्कार, हमारा नाम संचिता अग्रवारी है। कपिलवस्तु नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में रही रहा हम। करंटली अभी हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट का कोर्स करी थे इंडिया से, और यहाँ हम आए रहे 3 दिन के वर्कशॉप के लिए, जो उनकी अवधी लोक चित्रकला के बारे में रहा। आज वर्कशॉप के लास्ट डे हुए। इनमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक पहले अवधी लोक चित्रकला के बारे में बहुत लोग पूछीन और हम भी रिसर्च करे, ट्राई तो करे, पर हमें कुछ मिला नहीं रहा। तो हमें पर पेंटिंग बनाई भी रहा कि हमन का कल्चर हो का एग्जैक्टली है का अवधी लोक चित्र कैसन होला, देखे भी कभी नहीं मिला, इंटरनेट पे भी नहीं मिला, ऐसे भी ट्राई करे तो नहीं मिला। तो ये वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखे के मिला। एग्जैक्टली मन होत का है, बनत का है, ई कुल मालूम चला। हमन के जो खुद के फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, वही चीज के पहले के लोग कैसे बनावत रहे। औरतें लोग वॉल पे जाके गोबर से, गेरू से, चंदन से जो यूज करके पहले सिंबल बनावत रहे। जैसे शादी में कोहबर बनत है, कोनो फेस्टिवल होता मन चावल के पीठों के चौक बनाला। तो हमें मालूम चला कि यह कुल हुआ है, कहूँ अलग से कुछ अवधी लोक चित्रकला नहीं है, जिनकी पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा। तो थोड़ा सा वर्कशॉप से आइडिया जो मिला तो बहुत इजी हो गया पेंटिंग क्रिएट करे के लिए। तो उतना नॉलेज 3 दिन में जो मिला बहुत इनफ रहा। तो हमें लागत है आगे भी अगर ऐसे वर्कशॉप होत रहा तो अवधी लोक चित्रकला के अलग ही पहचान मिले। तो जरूरी भी है और अभी तक क्यों करे भी नहीं है, तो वो चीज थोड़ा आसान हो जाए और जरूरी भी है। कहते बाकी चित्रकला के बारे में सबके बहुत नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथिला के ले लीजिए, पर अवधी की बात आवत है तो ना इंडिया में ना नेपाल में कहीं भी नहीं है। तो हमन के लिए अलग से अपॉर्चुनिटी भी हुआ कि अपने चित्रकला के अगर कोई क्रिएट करत है या पहचान दिलावत है, एक तो यहाँ से हुई, एक तो हमरे करा जाता है। और आगे के लिए भी जैसे हम इंटरनेट पे अगर सर्च करें या यहाँ सर्च करें तो हमें कोनो रेफरेंस नहीं मिला कि अवधी लोक चित्रकला होत का है। पर अगर हमरे अब बनाई है तो आगे के लिए लोगों के लिए भी जाए कि यह रेफरेंस बन जाये। तो विजुअली मतलब ये होएगा कि देखे मिला था कि ये अवधी लोक चित्रकला होए, तो बहुत हेल्पफुल रहा और अच्छा रहा। और हम चाहिए था आगे भी ऐसे वर्कशॉप हुआ करे। यह चित्रकला कार्यशाला में 20 से ज्यादा लोग सहभागी भा रहे हैं। ये लोग अवधी लोक चित्रकला कार्यशाला के यह आयोजन का कौने रूप में लेते हैं और आगामी दिन में यह किस्म के प्रयास का कैसे आगे बढ़ावे के चाहें। नमस्कार, हमारा नाम उल्फत खातून है। हमारा घर कपिलवस्तु नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में हुए। यहाँ हमने 3 दिन से अवधी लोक कला के बारे में तालीम चलत रहा, वो भी सीखा जाता रहा। तो अवधी लोक कला चित्र माने एक डिफरेंट टाइप के चित्र हुए। जैसे अभी तक तो हमें यहाँ आए से पहले हमें ये भी नहीं पता रहा कि एग्जैक्टली अवधी लोक कला के का हुए। यहाँ आए बाद में एग्जैक्टली पता चला, जबकि हमरे अवध समाज के बाद भी हमने नहीं पता रहा। जब हमने यहाँ आवा गए तो सीखे के बाद में पता चला कि अवधी लोक कला मॉडर्न से एकदम चेंज होता है। मॉडर्न में आई के शेप चेंज रहा, अवधी में आई के शेप दूसरे मिलके रहा। अवध माने हमने के पुरखा और उनके जमाना से जो चला आवा है, जैसे रीत रिवाज
कार्यक्रम, ओकरे बाद में शादी विवाह फंक्शन या कोनो त्योहार पड़ला, चाट पर पड़ला तो मनाए जाए वाला विभिन्न प्रकार के चित्र जो दीवार में बनाई जाला, भूमि में बनाई जाला। एक ठो में की रंगोली भी पड़ला, वही मेरे के सोन चिड़ैया, मतलब डिफरेंट टाइप के कल्चर वाला वहाँ मतलब हम यहाँ सीखा गए। फर्स्ट तो हमें के यहाँ पहले आर्ट के बारे में ही नहीं पता रहा, बट यहाँ एक बार में हमें की पेंसिल कैसे पकड़े है, फिर एग्जैक्टली पेपर में पेंसिल कौन तरीका से यूज करे है, एक कुछ सीखे मिला। ओकरे बाद में हमें यहाँ एक बाद में कन्भास फर्स्ट टाइम देखा गया, और कन्भास में फर्स्ट टाइम अपन एक्सपीरियंस वहाँ देखा गया, जो सोचा गया, जो मन में आवा हमने की पहले मतलब हमने की पुरखा कौन कौन चीज बनावत है वो कम कन्भास में उतारा गया। कन्भास में यहाँ आगे बाद में हमने के ब्रश भी पकड़े तरीका नहीं रहा, तो ब्रश विभिन्न टाइप के ब्रश, छोटा बड़ा मोटा पतला टाइप के ब्रश रहा, वो काम पकड़े सीखा गए। फिर ओका पेपर में पहले यूज करके चलाओ गए, फिर ओका कन्भास में चलाओ गए। यही प्रक्रिया में जैसे कि कलर भी डिफरेंट टाइप के होता है, तो ऐसा संभव नहीं रहा कि सबके पास पूरा कलर रहा। तो यहाँ एक बार हमें के मतलब टीचर जी हमने के सिखावत रहे, प्रशिक्षक जो हमने के प्रशिक्षण करत रहे, मन कलर से कलर मिलाए कौन कौन कलर का बन जाला करके सिखाए। फिर हमने 3 कलर या 2 कलर यूज करके तो डिफरेंट कलर भी बनावा गए। फिर वो कलर के यूज अपने ड्राइंग मतलब चित्र में जो चित्र बनावा गया वहां करा गए। फिर बाद में यहाँ एक बाद में मतलब आर्ट कहीं के भी का हुए कि एकदम बढ़िया वाला एक्सपीरियंस है, एकदम अच्छा लगा, खुशी लगा, बहुत मनोरंजन टाइप के भी हुआ। अभी तक हमरे बस पढ़ाई में रहा जाता रहा, बट यहाँ एक बाद में एक नया मार्गदर्शन भी मिला है। ये पता चला था कि अवधी लोक कला के अभी के इन प्रेजेंट सिचुएशन में कितना काम है, कितना प्रयोग है, या हमें कहाँ का यूज कर सका जाता है, बहुत ज्यादा कुछ जानकारी पावा गया है। फिर बस ये वाला जो कार्यक्रम रहा वो 3 दिन खत्म हुआ रहा, जहाँ हमने एकदम जस्ट नहीं सीख पावा गए। तो हमने के कहे की विचार है कि ये वाला और ज्यादा टाइम बढ़ाए के, जैसे 1 हफ्ता कम से कम 10 दिन या 15 दिन वहाँ प्रॉपर। अब यहाँ रहा तो 3 दिन के रहा तो अच्छा सामान वामान के भी, जैसे 15 लोग रहा गे रहा तो सामान लेके आए तो ब्रश 4 ठू रहा, तब बार के करे पड़त रहा। तो 3 दिन में एक ठू पेंटिंग बनाए माने वो भी फर्स्ट टाइम, जबकि पहले ब्रश नहीं पकड़ा के रहा और फर्स्ट टाइम बनाओगे तो बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 15 लोग हैं तो ब्रश चाहे कम से कम 10 ठू रहे और सामान की पर्याप्ति फुल रहे। ओकरे बाद में और बढ़िया से जो 3 दिन में हमें पहले क्लास भी लेवा गए, वहाँ विभिन्न प्रकार के हमने के होमवर्क भी मिला, हमने होमवर्क भी करा गए, फिर पेंट भी करा गए। तो एक प्रकार के लोड तरह प्रेशराइज मेरे के फील होता रहा, बट वो वाला अगर ज्यादा टाइम रही तो हमने ओका और अच्छा से एकदम इंटरेस्ट मतलब अपन दिखाए के अपन मनोरंजन फील करके और अच्छा से कह सका जाता है, कहीं के ये कहे चाहिए थन। और आशा है कि फिर से हम के ये वाला प्रोग्राम मिली। यही कार्यशाला में कौने कौने किस्म के क्रियाकलाप कराए गए हैं, इस सब के बारे में आपका अपन अनुभव का है। नमस्कार, मेरा नाम बबीता अग्रवारी हुए। हम टोलेवा कपिलवस्तु वार्ड नंबर 1 से रहे वाली बसिंदा हुई। और ये जो हमन के अवधि लोक चित्रकला रहा 3 दिन के तालीम, उनमें बहुत कुछ सीखे मिला। जैसे कि जो चीज हमन के कबो मालूम ही नहीं रहा, कबो सुना नहीं रहा, देखा नहीं रहा, वो चीज के बारे में भी मालूम चला, पता चला। और सीख के ही हम लोग आगे बढ़ा जाला कोनो भी चीज, तो बहुत कुछ उनमें सीखे मिला। जैसे कि आर्ट के बारे में रहा तो मेन अवधि लोक चित्रकला आर्ट के बारे में रहा कि अवधि समाज में हमन के जो चित्र रहाला वो कैसे बनावा जाला, कैसे करा जाला, उनमें कौन कौन चीज रहाला जो उनकी अवधि समाज के हमन के दर्शावला। तो वो सब हमन के वहाँ सीखे मिला और बहुत अच्छा भी लगा। और बहुत सारा चीज रहा, जैसे कि वहाँ लाइन कैसे बनावे का है, सर्कल कैसे बनावे का है, और जैसे कि कोनो हमन के कोनो इंसान के बनावे का है तो ऊपर आँख कैसे बनावे के, नाक कैसे बनावे का है, और उनमें हमरे जो पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर रहा वो कैसे डिफाइन कर जाला अवधि समाज में, वो भी सीखे मिला। और कलर वगैरह, जैसे कि हमन के पास कलर के बहुत सारा ऑप्शन नहीं रहा, और एक रहा प्राइमरी कलर, एक रहा सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर मतलब जो हमन के ऑलरेडी रहा, और सेकेंडरी कलर मतलब जो हमरे 1 2 3 जो भी कलर मिक्स करके 1 2 कलर मिक्स करके जो हमरे बनावा जाला ओकर सेकेंडरी कलर कहाला। तो वो कुल हमन के सीखे मिला। और कैनवस में फर्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई करा गया है और एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आप लोगन के खातिर कैनवास में
अवधी लोक चित्रकला बनावे के पहला अवसर रहा। यही कार्यशाला में आप लोगन के द्वारा गलतियों भा हुई हैं, उ सबसे आप लोगन का अवधी लोक चित्रकला में आगे बढ़े के खातिर कौने कौने किस्म के हौसला मिला है। गलती भी करा गए और गलती से सीखा भी गए कि हमन के का कैसे करे के चाहे के और उनमें कैसे पेंटिंग करे के चाहे, कैसे ब्रश पकड़े के चाहे, कहाँ मोटा ब्रश यूज करे के चाहे, कहाँ पतला ब्रश यूज करे के चाहे, यू कुल के बारे में हमन के सिखा गया है। तो ऐसे ही बहुत सारा चीज रहा जो हमन के वहाँ सीखे मिला है। ऐसे आगे भी सीखा जाए और आगे बढ़ते जावा जाए। अवधी लोक चित्रकला ऐतिहासिक रूप से प्राचीन लोक कला मध्य का एक हुए, जौने के चित्रण हमरे अपने ही जिला के कुदान, तिलौरा, कोट लगायत के पुरातात्विक स्थलन पर देखे के मिलत है। आज अवधी समाज के पारंपरिक देवालीन, अंगना आदि जगह ही बनाए वाले यह लोक चित्रण का सुरक्षित बनावे के खातिर का करब जरूरी देखा जात है। हमन के अवधी के जोन हमन के प्राचीन काल से चलत आवा जोन हमन के कला है, चित्र है, उकुल के हमेशा से ऐसे रहे ताकि आगे आए वाला पीढ़ी भी एक देख सके, समझ सके, उका अपने अंदर उतार सके। यही नाते ही जरूरी है। आज के मॉडर्न युग में वैसे अवधी लोक चित्रकला जल्दी कहीं नहीं देखा जाए, लेकिन अगर एक हमरे महत्व देवा जा, एक हमरे अपने कला में उतारा जा तो बहुत कुछ इनमें देखा जाए, सीखा जाए और आगे आने वाला पीढ़ी भी सीखी है, जो उनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक तरह से आगे आने वाला पीढ़ी शायद और भी ज्यादा मॉडर्न रही है, शायद हमन से भी ज्यादा मॉडर्न रही है। तो यही नाते वो लोग के भी अवधी और जो हमन के रहे वाला समाज के जो कला है वो कुल के बारे में जाने भी जरूरी है। अवधी लोक चित्रकला की यह पारंपरिक स्वरूप के बारे में आपके व्यक्तिगत विचार का हैं और अवधी लोक चित्रकला का जीवंत बनाए राखब काहे जरूरी है, और यह कार्यशाला में ऐसा ही ऐतिहासिक स्वरूपन के संरक्षण के बारे में का जानकारी मिला है। अवधी चित्रकला ऐसा चित्रकला हुए जो उनकी एक चित्र नाय हुए, वो हमन के पहले जमाना के जो समाज रहा, जो हमन के दादा परदादा रहे, वो लोग कौन तरीका से बनावत रहे, कौन तरीका से चित्र दर्शावत रहे, जो उनकी हमन के जैसे कि पूजा पाठ हो गए और कोनो भी चाट पर्व हो गए, तो में अलग अलग तरीका के कला चित्र बनत रहा और वो कुल भी हमन के सीखा जाए, देखा जाए और सीखा भी रहा बहुत कुछ। अवधी लोक चित्रकला कार्यशाला नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के आयोजन और शिक्षा तथा संस्कृति प्रवर्धन केंद्र के संयोजन में संपन्न भवा है। एक सहभागी के रूप में आप ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान का कहे चाहा जात है। नमस्कार, हमारा नाम भीष्म गुप्ता है। हम यहीं के स्थानीय निवासी हुए। हम वार्ड नंबर 3-1 में बसे वाला व्यक्ति है। हम अभी अध्ययनरत विद्यार्थी हुई +2 इंट्रांस क्लियर के बैठान। यहाँ के जो हमारे सबके 3 दिन में जो ये कार्यक्रम बा है बहुत ही उपयोग बा है। कुल से हमारे जोन क्षेत्र में स्थानीय में रहे जात है, ये अवधी भाषी जो है, अवधी के जोन पिछड़ा हुआ वो मान गया है, यहाँ दिखाई नहीं जाते होकर जोन लोकालिटी है, जो मेन है, जो चीज है होकर चित्रकला हुई गई। यहाँ के जो कोनो भी प्रकार के दिखावे पड़ा इनाई भी दिखाई गया। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के हम दिल से धन्यवाद करे चाहिए थन। ये 3 दिन के कार्यक्रम आयोजना करे, इसे हमारे बहुत चीज सीखेगा। हमारे सब पहली बार लाइफ में कैनवास में बनावे के लिए पेंटिंग करे मौका पावेगा, अपने लोकालिटी के, अपने स्थानीय के बारे में दिखावे शो करे पावेगा। एक बार हमारे सबके यहाँ पुराने जमाने से बहुत फेस्टिवल है जो लुका हुआ है, नहीं जान पावत हैं लोग। 3 छठी हो गए, फुल्लोड़ी हो गए, ये कुल के बारे में बहुत दुनिया के पता ही नहीं है, लेकिन ये कुल के हमरे एक पेपर में, एक पेंटिंग के जरिए आप सबके शो करे पावेगा। हमरे सबके ये मौका देने के लिए धन्यवाद। हर एक कार्यशाला में प्रशिक्षक के विशेष भूमिका होता है। आप कार्यशाला के प्रशिक्षक रामदयाल ठाकुर जी के यह प्रयास कहाँ कौने रूप में लिया जाता है। हमारे सबके पुराना पीढ़ी लोगों की के बारे में पता ही नहीं है, आने वाले के एक बारे में जानकारी हो पड़ा। हमारे सबके स्थानीय सरकार भी वहाँ सहयोग करी, ये कार्यक्रम आयोजना है और दिल से धन्यवाद है इन सबके।
ई कुल 3 दिन के कार्यक्रम में रामदयाल ठाकुर गुरु जी हुए, जो ने यहाँ के चाचा आज के फेमस लोकप्रिय हैं। वो अवधि में चित्रकला में बहुत ही मतलब समय से काम करत था उन, लेकिन उनसे हमरे सीखे पावेगा एक मौका मिला हमरे सबके। उन बहुत चीज सिखाइन हमरे सबके लाइनिंग कैसे मतलब करे चाहिए, कैसे हर एक चीज के पॉइंट करके देख के ओकर बनावे चाहे। अवधि आर्ट में का रहा मेन चीज वहाँ फोकस कराइन, ये कुल जिससे कि हमरे सबके पता ही नहीं रहा। हम सोचे लेकिन एक जाने के लिए तो बताइन, उनके गाइडेंस हमरे सबके मिला, वो बहुत उपयोग। उन्हीं के मार्गदर्शन से हमरे ई कुल बनावेगा आज आप सबके आगे देखा गई। एक सहभागी कलाकार के रूप में अवधि लोक चित्रकला कार्यशाला के यह अवसर का आप कौने रूप में लिया जाता है? ये कार्यक्रम से उपयोग तो ज्यादातर है, ऐसे कार्यक्रम आगे भी हुई ये आशा रखी थी हम। ये कुल कार्यक्रम से हमारे उत्साह भी बढ़ा था, हमरे अपन लोकालिटी के स्थानीय के चिन्हावे के मौका भी पावे जाते हैं। हमरे जरूर ये सब कार्यक्रम में जरूर सहभागी हो जाए, आगे बढ़े जाए, जितना हो पाए, जितना हमरे सबके क्षमता, अपने जितना नॉलेज है वो अपन लोकालिटी के शो करे कोशिश बिल्कुल करे जाए। बस ये अपॉर्चुनिटी हमरे सबके बार बार मिले ऐसे तो जरूर हुई ऐसा चीज। यहाँ हमरे सबके पेंटिंग से लेके हर एक ब्रश पेंट हर एक चीज उपयोग कराई हमरे सब पहले शायद नहीं कर पाए गया ऐसा कुछ चीज। कपिलवस्तु जिला के तौलिहवा में आयोजित यह अवधि लोक चित्रकला कार्यशाला में एक प्रशिक्षक के रूप में आपके आपन अनुभव का है, और यह कार्यशाला में विद्यार्थी लोग कौने किस्म के चित्र बनाए रहे। और आज जो 3 दिन तक 16 गते से लेकर 18 गते तक नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित अवधि लोक चित्रकला के जो कार्यशाला कपिलवस्तु के तिलौराकोट होटल में संपन्न भा है। यहाँ 20 बच्चे कलाकार भाई बहनी लोग यहाँ भाग लें और अवध के लोक कला का रहा, अवध के चित्रकारिता का हो ओकरे बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम देवा गए। और आज आप देखा जाए यही कहत है सोन चिरैया एका हमरे अवध में सोन चिरैया कहा जाए। एकर महत्व शुभ के महत्व है, जैसे स्वास्थ्य के होते कलश के होते वैसे सोन चिरैया के महत्व है ये अवध में। दूसरी बात आप देखा जाए ये दो चित्र सब बच्चे चित्र बनाए यहाँ देखा जाए। भट्ट सावित्री जो उनकी एक सुहाग के लिए महिला लोग अवध में व्रत बैठे थे। ओकरे बाद में आप देखा जाए बच्चे लोगन के चित्र जो यहाँ देखा जाता है ये चित्र हो। एक तो कहावत रहा कि सत्यवान सावित्री के पति के लड़का लावे के लिए ये महिला अपने सुहाग के लिए आप यहाँ देखा जाए करवा चौथ के जो मनावा जाता है। करवा चौथ ये मधेश में अवध में जो करवा चौथ है ये पुरान परंपरा। यहाँ पोखरी देखा जाता है आप लोग जब चंद्रमा उदाय जाते हैं रात के उग जाता है तो उसके बाद वो महिला लोग अपन व्रत तुरंत ही जल चढ़ावत थी सुहाग पति के लिए दीर्घायु की कामना करत थी। करवा चौथ आजकल जमीनियों देख के चलन है। आप यह क्षेत्र के प्रदेश सभा सदस्य हुआ जाता है। अवधि लोक चित्रकला की यह कार्यशाला का आप कौने रूप में लिया जाता है और आगामी दिन में हमन का कैसे आगे बढ़े के चाहिए? जो गोष्ठी भा है कार्यक्रम भा है जो उनकी चित्रकला के माध्यम से जो लोक कला के दिखावा गया है प्राचीन की चीज के जो उजागर करा गया है। ऐसे का है
पहले के हमन के संस्कृति का रहा, कला के माध्यम से ही कोनो चीज़ समझा जा सकत रहा, आज एक उजागर भा है। और निश्चय ये कोनो एक दिन करे वाला कार्यक्रम नहीं हो, 3 दिन करे वाला कार्यक्रम नहीं हो, ये हमेशा ऐसा कार्यक्रम हो चाहिए जोन के हमन के संस्कृति झलके वाला, हमन के पहले के जो संस्कृति है उसका झलके ऐसा के प्रदर्शन हो चाहिए। ऐसे का है वो प्रदर्शन से हमन के आज के भाई लोग, आज के जो विद्यार्थी लोग हैं उस सब के जो है ज्ञान हुई और प्रतिभा भी देखा मौका। ऐसे का है ऐसा लोक कला चित्रकला जो बनावा जाता है, एक जोन है एक जोन भाई लोग कला के बहुत जोन है, बहुत लोग जन्मते जो है कुछ ऐसा गुण रहते कि आ जाते, तो वो गुण के जौन है उजागर करे के ओका जौन है प्रतिस्पर्धा में लावे के वो एक ठो माध्यम हो। ऐसे का है, ऐसे पहचाना जा सकता है कि हमन का जौन है यह जिला में यह जगह में कि ऐसा भाई है कि जौन है ऐसा चित्रकला के प्रदर्शन कह सकता है, वो का हमारे आगे भी लेवा जा सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में भी वो जौन है अपन प्रदर्शन कह सकता है। एक भी जौन है एक अवस्था बनत है, ऐसा कार्यक्रम बराबर जो हो चाहिए और सबके जो है एक आवश्यक है, जरूरी है, संस्कृति के कायम रखना भी जरूरी है। यह कहता बात दो शब्द नहीं खत्म करते। धन्यवाद। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगों से और का कहे चाह जात है। अब लोक कला तो एक वास्तव में कहा जाए ये एक भाव दर्शन हो, भाव दर्शन चित्र का हो कि रेखांकन चित्र हो, ये रेखा के द्वारा चित्र के भाव दर्शाव वाला कला हो। जिसे आप कहा गए कि ब्याह शादी में चौक पूजन, ओकरे बाद में रंगोली, ये अस्थायी रूप से, ये टेम्परेरी रूप से जो उनकी मिट जाए वाला हो, न मिटे वाला चीज में ये आप देखा जाए भित्ते आर्ट है, वॉल पेंटिंग जैसा कहा जाता है कि जब ब्याह शादी होता रहा तो माटी घर रहता रहा, छपरा घर रहता रहा, खपड़ा घर रहता रहा, वो वहाँ विभिन्न रंग से यह दतुइन कूच के अथवा कुचेरी बनाए के वही में नाई होते तो कपड़ा बांध के विभिन्न रंग मिलाए के ओका दर्शावा जात रहा। शुभ विवाह लिखे के लिए, अक्षरांकन करे के लिए भी ओका लिख देवा जात रहा। शुभ विवाह वही रंग से, कुचेरी से, या कहा जाए वही में कपड़ा लगाए गए लकड़ी में एक ठू, तो वहाँ कुल फूल पत्ती चित्र कलश वगैरह बनावा जाता रहा। आज के परिवेश में देखा जाए 3 तरह के सरकार होने के बावजूद में भी एक ठू शिक्षक नहीं है चित्रकला पढ़ावे वाला। ये कितना दुर्भाग्य है, जबकि चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जैसे कि वो बच्चा लोगन के, वो व्यक्ति के, वो बालक लोगन के सर्वांगीण विकास में चित्र भय, चित्रकला भय, संगीत भय, ये कुल बहुत महत्व रखत है जीवन दर्शन में। यदि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक लिए बजट छुटियावे, यहाँ के मेयर साहब लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग अपने अपने स्थान पे गांव समाज में युग महत्व है कह के यदि ये एक हृदय से सोच लें कि हमारे गांव के, हमारे समाज के विकास करे है, तो ये अवधि लोक चित्रकला अवश्य आगे बढ़ी। यह कहा हम आपके धन्यवाद देते हैं। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।